मोमेंट। सो यहाँ पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, उन दोनों का जो बीच में जो है लाइन वो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ है। तो डायपोल मोमेंट जो है इज यूज टू मेजर द पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट क्या है, मॉलिक्यूल का पोलैरिटी को मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट यूज होता है। ये डिनोट होता है म्यू से। मैथमेटिकली इट इज गिवन एज म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। उसका ऐसा यूनिट है कूलम मीटर। म्यू इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय डी, तो ऐसा यूनिट है ESU सेंटीमीटर। 1/, इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो 1/, जो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 ESU सेंटीमीटर है। तो it is represented by a arrow from a electropositive to electronegative species or less electronegative to more electronegative species, for example AX3। तो ये एरो से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे एरो का जो टेल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहता है, और एरो का जो हेड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ की तरफ रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल AX3, यहाँ पे ए जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एरो का टेल उसकी तरफ है, और एरो का जो हेड है एक्स की तरफ है, क्योंकि एक्स जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये म्यू इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये नॉन पोलर है। ठीक है, मतलब इसका पोलैरिटी मेजर नहीं कर सकता है, मतलब ये नॉन पोलर है। ठीक है, म्यू में अगर कुछ 0 के अलावा कुछ और वैल्यू होता तो ये पोलर होता। तो क्योंकि डेबाय मोमेंट डायपोल मोमेंट तो मॉलिक्यूल का पोलैरिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज μ1, μ2, μRES। So in case of molecule has more than one polar bond, mu net is given as follow। अगर मॉलिक्यूल के केस में अगर एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, म्यू नेट जो है वो क्या होगा, म्यू नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अगर एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा डायपोल मोमेंट मेजर करने के लिए, ताकि मॉलिक्यूल को ओवरऑल पोलैरिटी को मेजर कर सके। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डायपोल मोमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फ़र्क ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली पोलैरिटी भी ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायपोल मोमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन अमोनियम। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, ठीक है, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा डायपोल मोमेंट है कंपेयर टू वाटर से, वाटर में ज़्यादा डायपोल मोमेंट है कंपेयर टू अमोनिया से। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। Fluorine has 3 lone pair, oxygen has 2 lone pair and ammonia has 1 lone pair of electrons। ठीक है, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, जितना एंगल का डिग्री ज़्यादा होगा उतना डायपोल मोमेंट कम होगा। तो डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। ठीक है, तो एंगल जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे कि ऑर्थो का एंगल कम है तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू मेटा से। मेटा का एंगल थोड़ा ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट उसका कम होगा, और पैरा का तो एंगल तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट तो बहुत कम होगा। ठीक है, अभी ऑर्थो जो है 60 डिग्री एंगल में है तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। मेटा का एंगल है वो बढ़ गया है तो उसका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, और पैरा का जो है उसका एंगल जो है बहुत ज़्यादा है तो पैरा का डायपोल मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जितना थीटा कम हो जाएगा डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, जितना थीटा कम रहेगा उतना डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, और जितना थीटा बढ़ जाएगा उतना डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
uh, uh, electronegativity difference directly proportional to lone pair of electron, inversely proportional to theta. In case of para form, m mu net is positive if both the species are different. For example, तो अगर पैरा के केस में एम फॉर्म में, ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट जो है पॉजिटिव है, अगर स्पीशीज जो है अलग है, तो ओ आर बेंजीन एक्स, NH2 बेंजीन एक्स, एक्स बेंजीन OH, F बेंजीन H एक्स। अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज homoatomic molecule like X2, N2, O2 molecule have normal shapes according to hybridization like linear, trigonal, tetrahedral will be non-polar as for them. The dipole moment is zero. For example, BX3 methane, carbon tetrachloro, silicon tetrachloro, phosphor pentachloro। ठीक है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि X2 है, N2 है, O2, ये सब मॉलिक्यूल जो है उनका शेप बहुत नॉर्मल है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, जैसे कि लीनियर है, ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर है। ओके, लेकिन हाँ, और ये जो नॉन पोलर जो है, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो रहेगा। जैसे कि BX3 CH4 CCl4 SiCl4 PCl5, इनका डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ओके, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में देखो CO2 है, सी जो है वो एरो के टेल की तरफ है, और एरो का हेड जो है ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, और एरो का हेड जो है ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। नेक्स्ट इज BF3। BF3 में भी ऐसा ही कुछ है, जो एरो का जो हेड है, ठीक है, वो फ्लोरीन की तरफ है, और एरो का टेल है वो ब्रोमीन की तरफ है, तो म्यूनेट जो है वो ज़ीरो है, तो डायपोल मोमेंट इधर भी ज़ीरो है। नेक्स्ट इज CCl4, ठीक है, एक्स की जगह Cl, तो जो एरो जो है, एरो का जो टेल है वो कार्बन की तरफ है, ठीक है, और एरो का हेड जो है वो एक्स की तरफ है, म्यूनेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट इज एक्स XEF, XEF3, ठीक है, यहाँ पर भी म्यूनेट जो है डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। Here mu net is equal to 0 as C is equal to 0. Bond are in opposing direction. Mu net जो है ज़ीरो है, C जो है ज़ीरो है, बॉन्ड जो है ऑपोजिंग डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये सभी बॉन्ड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। Molecule in which the central atom has lone pair of electron or have distorted shapes like angular, pyramid, seesaw shapes will have some value of dipole moment and will be polar in nature. For example, water, H2S, OF2, ammonia, PH3, PCl3, SCl4, SO2, SnCl2, etc. तो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका शेप जो है डिस्टॉर्टेड है, जैसे कि एंगुलर, पिरामिड, सीसॉ शेप। ठीक है, तो इनका जो डायपोल मोमेंट जो है उसमें कुछ वैल्यू होगा, तो ये पोलर है नेचर में, जैसे कि H2O हाइड्रोजन सल्फाइड, OF ऑक्सीजन फ्लोराइड, अमोनिया, फॉस्फर हाइड्राइड, फॉस्फर क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SnCl2। ठीक है, तो इसमें डायपोल मोमेंट में कुछ वैल्यू होगा, तो ये पोलर है। नेक्स्ट इज म्यू नेट इज इक्वल टू 1.47 बाय, यहाँ पे एरो जो है, एरो का जो हेड है, ठीक है, वो नाइट्रोजन की तरफ है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एरो का जो टेल है वो हाइड्रोजन की तरफ है। यहाँ पर भी वाटर में ऐसा ही है, हाइड्रोजन का जो टेल है वो हाइड्रोजन की तरफ है, और हाइड्रोजन का हेड है वो ऑक्सीजन की तरफ है। नेक्स्ट इज NF3। NF3 में क्या है, जो तीनों भी जो एरो जो है उसका हेड जो है वो फ्लोरीन की तरफ है, और टेल जो है नाइट्रोजन की तरफ है। सो हाँ, नाउ हाइड्रोजन, हाँ, so ammonia has more dipole moment
Then the NF3, as in ammonia, mu net is in the direction of lone pair of electron, that is it is additive, while NF3 mu net is opposite to lone pair, that is subtractive. तो अमोनिया जो है उसके पास ज़्यादा डायपोल मोमेंट है कंपेयर टू NF3 से, ठीक है। अमोनिया के पास डायपोल मोमेंट ज़्यादा कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से, ठीक है। क्योंकि जो एरो का जो हेड है, हेड वो नाइट्रोजन का लोन पेयर की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब दैट इज़ वो एडिटिव है। लेकिन NF3 के केस में जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोरा का जो डायपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है लोन पेयर से, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्टिव है। तीसरा, अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस अल्किन इज मोर देन ट्रांस अल्किन। इन ट्रांस अल्किन इट इज़ जीरो ड्यू टू सिमेट्री इन मोस्ट ऑफ द केस। अभी सिस अल्किन का डायपोल मोमेंट जो है ज़्यादा कंपेयर टू ट्रांस अल्किन से, क्योंकि ट्रांस अल्किन में डायपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि ये सिमेट्री है ज़्यादातर केस में। नेक्स्ट इज डायपोल मोमेंट ऑफ सम कॉमन मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, डाइक्लोरो, कार्बन डाइसल्फाइड, इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, ठीक है। इवन अल्किन भी, इसका भी डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो है। फिर मिथाइल डाइफ्लोराइड का 1.96 दिए डायपोल मोमेंट। फिर ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। फिर ओजोन का डायपोल मोमेंट जो है 0.52 डे बाय। फिर ईथेन का डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसीलिए। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका डायपोल मोमेंट 1.61 डे बाय। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का 1.12 है। सीजियम आयोडाइड का 12.1 है। सोडियम क्लोराइड का 8.3 है। देखो, सोडियम क्लोराइड का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बहुत ज़्यादा है इसीलिए। नेक्स्ट इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका 1.69 है डायपोल मोमेंट। फिर इथाइल अल्कोहल जो है उसका 1.67 डेबा है। वाटर जो है वो है 1.84 और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो वो है 1.91, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन क्लोराइड का डायपोल मोमेंट है 1.02, अमोनिया का डायपोल मोमेंट है 1.46, नाइट्रोजन ऑक्साइड का डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का डायपोल मोमेंट है 0.17, हाइड्रोजन सल्फाइड का डायपोल मोमेंट 0.92 है। परऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 1.84 है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का डायपोल मोमेंट 0.55 है। अमोनिया ट्राइक्लोराइड का डायपोल मोमेंट 1.15 है। फॉस्फर ड्राईहाइड्राइड का 0.58 है। हाइड्रोजन साइनाइड का डायपोल मोमेंट 2.93 है। सीबियम ट्राइक्लोराइड का डायपोल मोमेंट 3.9 है। CH3Cl में अमोनिया क्लोराइड का डायपोल मोमेंट 1.86 है। बाद में ऑक्टा सल्फर, फॉस्फर पेंटाक्लोराइड, ट्रांसब्यूटीन, आयोडाइड सेप्ट फ्लोराइड, फॉस्फर पेंटाहेक्साइड हैलाइड, फिर कार्बन टेट्राहैलाइड, ये सब का डायपोल मोमेंट जो है ना वो ज़ीरो है, क्योंकि एक तो इनका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जो डायपोल मोमेंट का जो एरो जो है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन की तरफ जाता है, सिमेट्रिकल है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसलिए इनका डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो है। फिर सिसब्यूटीन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रांसब्यूटीन में। अभी देखो, सिसब्यूटीन में जो CH3 है वो टेल की तरफ है और C डबल बॉन्ड C है वो एरो का हेड की तरफ है, ठीक है। लेकिन ट्रांसब्यूटीन में, हाँ, सिसब्यूटीन में सेम डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन ट्रांसब्यूटीन में ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है, और इसीलिए जो डायपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि ट्रांसब्यूटीन में देखो,
CH3 ऑब्वियसली वो टेल की तरफ है और C डबल बॉन्ड C एरो की तरफ है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यही है। CH3 जो है वो टेल की तरफ है और एरो का हेड C डबल बॉन्ड C की तरफ है। Exception: unsymmetric alkene with odd number of carbon atom have some value of dipole moment। जो अल्किन अनसिमेट्रिक है और कार्बन एटम और नंबर में है, उनका कुछ डायपोल मोमेंट वैल्यूज रहता है। फॉर एग्जांपल ट्रांस टू पेंटीन, ठीक है, तो इनका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, उसमें कुछ वैल्यूज़ है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक केस ऑफ डायपोल मोमेंट। कुछ ऐसा केसेस है डायपोल मोमेंट का जो ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पोलैरिटी, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगा तो उसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मिथाइल मोनोक्लोराइड ज़्यादा डायपोल मोमेंट है क्योंकि उसका पोलैरिटी भी ज़्यादा है कंपेयर टू मिथाइल डाइक्लोराइड से। मिथाइल डाइक्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू मिथाइल ट्राइक्लोराइड से। मिथाइल ट्राइक्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड से, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और सिमेट्रिकल है, तो ये नॉन पोलर है, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। नेक्स्ट इज अमोनियम मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू मिथाइल फ्लोराइड से। मिथाइल फ्लोर का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड से। मिथाइल ब्रोमाइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू मिथाइल आयोडाइड से, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज़। डायपोल मोमेंट का यूज़ क्या है? टू फाइंड द ज्योमेट्रिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, टू फाइंड आयोनिक कैरेक्टर और नेचर इन अ कोवेलेंट स्पीशीज। तो ये डायपोल मोमेंट का काम क्या है कि कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ढूंढ सकता है, ठीक है, कोई भी स्पीशीज़ या कोई भी कंपाउंड जो है उसका आयोनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर ढूंढने में काम आता है, ठीक है। फिर आयोनिक नेचर परसेंटेज, इसका फॉर्मूला है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इन ब्रैकेट क्यू मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आयोनिक नेचर परसेंटेज का फॉर्मूला म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड क्यू मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस अल्किन, सिस और ट्रांस अल्किन के बीच में अगर फ़र्क ढूंढना है तो डायपोल मोमेंट काम आता है। जैसे कि हमने सीखा था सिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ट्रांस मॉलिक्यूल से, क्योंकि ट्रांस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि सिस ब्यूटीन में हमने देखा था डायपोल मोमेंट जो था पॉजिटिव था, और इसीलिए सिस ब्यूटीन जो है ज़्यादा पोलैरिटी और ज़्यादा डायपोल मोमेंट कंपेयर टू ट्रांस ब्यूटीन में, क्योंकि ट्रांस ब्यूटीन में डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ potassium fluoride is 2.87 10 raised to minus 29 centimeter. The distance between the center of charge in a potassium fluoride dipole in 2.66 10 raised to minus 10 meter. Calculate the percentage ionic character of a potassium fluoride. So इसमें क्या है, डायपोल मोमेंट जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने का है, ठीक है। पोटेशियम फ्लोराइड उसका डायपोल मोमेंट जो है 2.87 10 माइनस 29 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पोटेशियम फ्लोराइड का डिस्टेंस जो है वो 2.66 10 माइनस 10 मीटर में है। तो पोटेशियम फ्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज ढूंढना है। हमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा था म्यू म्यू ऑब्जर्व और म्यू कैलकुलेटेड इन ब्रैकेट क्यू मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स। तो म्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय डी। तो जो पोटेशियम फ्लोराइड है वो है 2.66 10 माइनस 10 मीटर। तो कंप्लीट सेपरेशन जो है यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वो है ई 1.60 टू 10 माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.60 टू 10 माइनस 19 कूलम रहता है। तो म्यू को हम जानते हैं म्यू का फॉर्मूला ई मल्टीप्लाई बाय डी है।
तो 1.60 × 10⁻19 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से 2.66 10⁻10, तो कितना हो जाएगा 4.26 10⁻29 ESU सेंटीमीटर। अभी KCl का हमें परसेंटेज ढूंढना है, तो 2.87 10⁻29 ये ऑब्जर्व वाला वैल्यूज़ है, ठीक है। ये ऑब्जर्व वाला वैल्यू है, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डायपोल मोमेंट मतलब ऑब्जर्व किया हुआ वैल्यू है अपॉन जो कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू है 4.26 10⁻29, जिसका कैलकुलेशन अभी किया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आएगा पोटेशियम फ्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज, वो आएगा 67.4%। नेक्स्ट इज the dipole moment of potassium chloride is 3.336 10⁻29 coulomb meter, which indicate that it is a highly polar molecule. The interatomic distance between potassium and chloride in the molecule is 2.6 10⁻10 meter. Calculate the dipole moment of potassium chloride molecules if there were opposite charge of one fundamental unit located at each nucleus. Calculate the percentage ionic character of potassium chloride. So potassium chloride का डायपोल मोमेंट है 3.336 10⁻29 कूलम मीटर, जो है इंडिकेट करता है कि हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। तो जो पोटेशियम क्लोराइड आयन का जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल में वो है 2.6 10⁻10 मीटर। तो डायपोल मोमेंट जो है पोटेशियम क्लोराइड का वो ऑपोजिट चार्ज है, फंडामेंटल यूनिट है एक दूसरे से। तो पोटेशियम क्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही तरीका यूज़ करने का है। लास्ट जो तरीका यूज़ किया था म्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई 2 कूलम मीटर। म्यू डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला ई मल्टीप्लाई बाई डी यूज़ करने का। KCl का हमको डिस्टेंस पता है, क्या है 2.6 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। बिफोर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो है 1.602 10⁻19 कूलम। फिर म्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई डी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 1.602 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई 2.6 10⁻10, तो क्या आएगा डायपोल मोमेंट 4.165 to 10⁻29 सेंटीमीटर। तो डायपोल मोमेंट जो है पोटेशियम क्लोराइड का एक्सपेरिमेंटली वो है 3.336 10⁻29 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पोटेशियम क्लोराइड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ढूंढने का, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो ऑब्जर्व किया है वो है 3.336 10⁻29 अपॉन म्यू कैलकुलेटर वो है 4.165 to 10⁻29 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना मिलेगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का 80.09%।